गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है एजुकेशन अप चैनल पे। तो आज हम लोग का सेशन है टाइम एंड वर्क के बारे में। लास्ट सेशन में मैंने बात करी थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जिसने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन अटेंड नहीं किए हैं वो आई बटन पे क्लिक करके प्रॉफिट एंड लॉस के सेशन देख सकता है, या तो इस सेशन के बाद में देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। तो कुछ बेसिक्स बता देता हूँ टाइम एंड वर्क के बारे में कि टाइम एंड वर्क के बेसिक्स होते क्या क्या हैं, कि मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग किस टाइप से करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है टाइम एंड वर्क की, कि टाइम एंड वर्क में एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम लोग ने जैसे कोई टाइम ए ने कोई काम शुरू किया, ठीक है, ए ने काम लिया, वो उस काम को 30 डेज में कर पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे अगर बी भी उस काम को 30 डेज में कर पाता है, तो एक कॉमन सी बात है, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, मतलब दोनों को एक साथ काम करने को बोल दिया जाए, मतलब दोनों को एक साथ काम करने को बोल दिया जाए, तो वो वर्क क्या हो जाएगा, तो वो वर्क आधे टाइम में होगा ना, कि 60 डेज में होगा, क्योंकि मैन पावर बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, दो लोग, देखो कोई भी काम होता है, जैसे मैन पावर बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो काम कम टाइम में होता है ना। जैसे एक लोग काम करता है वो 30 डेज में होता है, लेकिन अब दो लोग काम करेंगे तो क्या होगा, वो कम टाइम में होगा ना। तो एक दो तीन चीज़ें यही ध्यान रखने वाली हैं कि वो काम कैसे होगा, और लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान देने की बात है। अब देखिए उसने क्या किया, दोनों काम करेंगे तो क्या होगा, आधे टाइम में होगा ना, ये हो जाएगा 15 डेज में। इसी टाइप से कुछ बात होती है, जैसे और हमेशा जैसे ए काम करता है 30 डेज में, तो इस टाइप को हम लोग लिखेंगे 1/30, ठीक है, बिकॉज वन डिनोट्स द वर्क एंड 30 डिनोट्स द वर्किंग आवर्स या वर्किंग टाइम, ठीक है। मतलब 1 डे में वो कितना काम कर सकता है, 1 डे में वो कितना काम कर सकता है, 1/30 टाइम, मतलब वो 30 डेज में तो पूरा काम कर सकता है, लेकिन वो 1/30 में क्या है, 1 डे में वो उस काम का 1/30 पार्ट कर सकता है, ठीक है। ये आ गया समझ में। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/n के टर्म में लिख सकते हैं। और होल वर्क क्या होता है, होल वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, होल वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। आ गया समझ में सबको, सबको समझ में आ गया ना, बताइए सभी को। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन से सीधे समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन लगेंगे हम लोगों के। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज कैन दे टुगेदर दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। अगर वो दोनों काम कैसे करते हैं, एक साथ करते हैं, ठीक है। तो राजन कैसे करेगा, राजन कैन डू द वर्क इन 1 डे। 1 डे का सबसे पहले निकालते हैं, 1 डे में कितना कर सकता है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग अलग अलग है, इसलिए हम लोग को 1 डे के हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो 1/24 हो जाएगा। और इसी टाइप से हम लोग अमित का निकालेंगे, तो अमित का क्या हो जाएगा, अमित कैन डू वर्क इन 1 डे इक्वल्स टू 1/30, ठीक है। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b, मतलब ये हो गया राजन का वर्क और ये हो गया अमित का वर्क। तो 1/24 प्लस 1/30, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, तो हो जाएगा 9/120। सिंप्लीफाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4 = 20, 3/3 = 9, ठीक है। तो हम लोग का सिंपली आ जाएगा डेज में। अगर डेज के टर्म में मैंने क्या बताया था, एन से डिनोट करते हैं, एन। तो एन क्या होता है, ये 1/n की टर्म में, तो एन से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो 40/3, मतलब कितने डेज में कंप्लीट कर पाएंगे बताइए। सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कंप्लीट होगा 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 3 × 9 और 1 रिमेनिंग, तो 13 होल 1/3 डेज में, ठीक है। आ गया समझ में, सबको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स, ठीक है, वाइल रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक डू इट वर्किंग टुगेदर,
मतलब दोनों को एक साथ अगर काम करने को दिया जाए तो दोनों उस काम को कितनी देर में ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए। देखो हम लोग दोनों का निकालेंगे ना, दोनों एक साथ एक आर में कितना काम करेंगे, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 फोर ज़ा 60, 12 फाइव ज़ा 60, ठीक है। तो 9/60, अभी 1/n की टर्म में है, तो n की टर्म में मतलब n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, कितने टाइम वो लोग काम करेंगे, तो 16/9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर दोगे तो 20/3 आ जाएगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दोगे तो आ जाएगा कितना, 6 होल 2/3 आर, ठीक है, मतलब वो दोनों मिलके 6 होल 2/3 आवर्स में उस वर्क को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं तो 1/6 डेज में काम को ख़त्म कर देते हैं। अगर वो काम केवल ए को दिया जाए तो 9 डे में ख़त्म होता है, तो अगर वही काम बी को दिया जाए तो कितने दिन में ख़त्म होगा बताइए। अच्छा, अभी ये रिवर्स फैक्टर आया है, अभी तो हम लोग स्ट्रेट फैक्टर से कर रहे थे कि दोनों का काम दिया होता था तो बोथ का निकालते थे। अब बताइए, अब दोनों का दिया, एक का दिया, दूसरे का निकालना है, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए, अच्छा, ए और बी एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है, बोथ वर्क इन 1 डे, तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। ए कैन डू इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो बी का कैसे निकालेंगे, बी कैन डू इन 1 डे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, सब्ट्रैक्ट करके निकल आएगा, तो 1/6 माइनस 1/9, क्योंकि दोनों जब करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा कम, ठीक है। तो 6 एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, 3 माइनस 2, तो 1/18, ठीक है। तो यही कर देंगे तो ये होगा 1/n की फॉर्म में, तो बी कैन डू द वर्क इन 18 डेज। आ गया सबको समझ में, सबको समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सूरज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरऑल a scooter in 6 hours. Raju can alone can do the job in 15 hours. In how many days? In how many hours? Suraj alone do it. यहाँ सीरज की जगह सूरज होगा, कैसे करेंगे, यही सेम सिंप्लीफिकेशन जैसे पहले किया तो वैसे ही होगा ना, बताइए जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए, अच्छा, अगर दोनों एक आर काम करते हैं तो कितना काम करेंगे, 1/6 पार्ट, ठीक है। अगर वही काम केवल राजू कर रहा है,
तो कितना कर रहा है, 1/15 पार्ट्स। वही काम अगर सूरज को करना होता तो सूरज कितना करता, क्या हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/15, मतलब बोथ जो कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, उससे राजू वाला माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 5 माइनस 2 मतलब 3/30। सिंप्लीफाई कर दोगे तो 1/10, और ये 1/n की टर्म में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सूरज कैन डू द वर्क इन कितने आवर्स में, 10 आवर। राजू कैन डू द वर्क इन 10 आवर्स। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें अब 3 को है, 3 के बारे में बताना, जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। अब 3 को इकट्ठा काम करना है, तो बताइए। अब देखिए क्या करेंगे, तीनों के वर्क को हम लोग जैसे 2 के कर रहे थे वैसे तीनों के वर्क को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे वहाँ ए कितने में कर रहा है, ए का अगर 1 डे का वर्क निकालें तो 1/10, बी का 1 डे का वर्क 1/12, सी का 1 डे का वर्क 1/15। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग को, 1/10, 1/12 एंड 1/15। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, 6 + 5 + 4 कितना आ जाएगा, 15/60। ठीक है, 1/4। तो n इक्वल्स टू, ये 1/n की फॉर्म में होता है ना, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डेज में ये सब लोग काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर सब तीनों को इकट्ठा काम दे दिया जाए तो वो 4 डेज में काम को फिनिश कर देंगे। आ गया समझ में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स वाइल बी कैन डू इट इन 15 आवर्स। ठीक है, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 8 आवर्स। तो क्या होगा, अब देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग को 1 डे का वर्क अगर 1 आवर का वर्क निकालें तो 1/8 हो जाएगा। ए का 1 आवर का वर्क 1/20, 1/24, बी का 1 आवर का वर्क 1/16। तो सी का कैसे फाइंड करेंगे, सी का फाइंड करेंगे ना, ए माइनस और इन दोनों का जोड़ देंगे। ठीक है, बताइए। अब तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 48 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस, और ये 24 2 ज़ा 48 हो जाएगा, और यहाँ 16 3 ज़ा 3 + 2 5 हो जाएगा। तो 1/48, तो ये 1/n की फॉर्म में है। तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C alone finish his work in 48 hours। 48 आवर्स का मतलब 2 डेज में वो अपने वर्क को ख़त्म कर सकता है अगर वो अकेला काम करे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लिखा ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ए कैन डू इट इन 20 आवर्स, बी कैन डू इट इन 24 आवर्स। ठीक है, तो सी कितनी देर में करेगा, सेम वैसा ही है। जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए आंसर।
देखिए अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का सी का अगर हम लोग 1 आर का वर्क निकालें तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ए का वर्क निकालें 1 आर का तो कितना हो 1/20 हो जाएगा। बी का 1 आर का वर्क निकालें तो कितना हो जाएगा 1/24 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को सी का वर्क निकालना हो तो सी के वर्क के लिए क्या करेंगे, 1/8 माइनस 1/20 प्लस 1/24। ठीक है, ये आ जाएगा ना। अब एलसीएम क्या आएगा ये बताइए। अच्छा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 120, यहाँ आ जाएगा 15 माइनस, और यहाँ ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 + 5 11, तो यहाँ आ जाएगा 4/120, और ये सिंप्लीफाई कर दोगे 30 आ जाएगा, तो 1/30। और ये 1/n की फॉर्म में होता है ना, तो n इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, n इक्वल्स टू लिख दोगे 30 आवर्स। मतलब C alone can do his work in 30 आवर्स। मतलब उसको अकेला अगर काम दिया जाए तो वो कितनी देर में कर सकता है, 30 आवर्स में कर सकता है। ठीक है, आ गया समझ में सबको, सबको समझ में आ गया ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन लिखा है ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ठीक है, 16 डेज एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। मतलब ए अगर एक दिन का वर्क निकाला जाए तो 1/16 हो जाएगा, और बी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1/12। ए स्टार्टेड वर्क A started the work at it for 2 days और he was then joined by B। पहले तो क्या हुआ कि उस दोनों ने काम स्टार्ट किया और A ने वर्क कितना कर लिया, A ने वर्क किया 2 डेज का वर्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद किसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद किसने ज्वाइन किया, उसके बाद बी ने ज्वाइन किया। ठीक है, उसने उसके बाद ज्वाइन किसने किया, बी ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि ए को कितना टाइम लगा होगा, बताइए जल्दी से बताइए। देखिए ए ने अगर ज्वाइन किया था तो ए ने 2 दिन में कितना वर्क कर लिया होगा, 2 डेज वर्क अगर निकालेंगे, 2 डेज वर्क ऑफ ए तो कितना हो जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 1 डे का वर्क है और यहाँ 2 डेज का 1/8 आ जाएगा, 1/8 पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, उसके बाद किसने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद किसने ज्वाइन किया है बताइए, उसके बाद किसने ज्वाइन किया है, उसके बाद बी ने ज्वाइन कर लिया। तो बी ने जब ज्वाइन कर लेगी, बी ने जब ज्वाइन किया होगा तो कितना टाइम बचा होगा काम करने के लिए बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब ये हो गया वर्क, ये कितना हो गया, ये वर्क हो गया। जल्दी से बताइए। देखिए ए ने वर्क कर लिया 1/8 पार्ट। ठीक है, तो वर्क बचा कितना है, वर्क बचा है 7/8 पार्ट बचा है ना। सेवन अपॉन 8 पार्ट बचा है ना वर्क का, तो रिमेनिंग वर्क लिख सकते हैं ना। रिमेनिंग वर्क -1, देखो फुल वर्क को हम लोग 1 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 - 1/8 इक्वल्स टू 7/8। ये वर्क बचा है। ठीक है, अब अगर ए प्लस, यहाँ हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं कि ए और बी को दोनों को साथ में काम करने पे कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, दोनों को अगर साथ में काम करने को मिले तो 7/48। ठीक है, तो यहाँ अगर रिवर्स कर देंगे 1/n की फॉर्म में होता है, तो इनको टोटल एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो काम अकेला दे दिया जाए तो 7/48/7 डेज लगेंगे।
तो वर्क कितना है 7/48 बचा है, और इनको काम करने में कितना टाइम लगेगा 48/7 डेज लगेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर देंगे 8 6 और ये 7। तो अगर दो उसके बाद अगर दोनों को काम दिया जाता है 2 डेज के बाद में, तो उनको कितना टाइम लग जाएगा, उनको टाइम लग जाएगा उसे कंप्लीट करने में 6 डेज। आ गया सबको समझ में? आ गया ना समझ में सबको? सबको समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। और यहाँ पे बताना था टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6 ये और 2 डेज ये, तो 6 + 2 8 डेज लग गया टोटल उस वर्क को कंप्लीट करने में, क्योंकि फर्स्ट 2 डेज में किसने काम किया, ए ने काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज while बी कैन डू इट इन 21 डेज। दे बिगन टू वर्क टुगेदर, वर्क एट फॉर 6 डेज। ठीक है, एट फेल्ट इल, बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड। देखिए अब बताइए, अच्छा एक अगर एक दिन का वर्क निकालें तो कितना आ जाएगा 1/14, बी का 1 डे का वर्क आ जाएगा 1/21। ठीक है, अगर दोनों को एक साथ काम करना पड़ रहा है 6 डेज के लिए तो कितना टाइम हो जाएगा ये बताइए, जल्दी से बताइए। 42 आ जाएगा, 5/42। ठीक है, ये 1 डे का वर्क है, और यहाँ पे इन लोगों ने कितना काम किया एक साथ 6 डेज वर्क किया है, तो 6 डेज वर्क क्या हो जाएगा, 6 डेज वर्क 5/7। ठीक है, 5/7 वर्क कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, मतलब कितना काम बचा अभी करने को जो बी को करना है। रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा 1 - 5/7। ठीक है, तो 7 - 5/7 = 2/7 पार्ट ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग। तो जो बी को करना है तो बी कैन डू इट इन, तो 5/2/7 मल्टीप्लाई, और बी का कितना है 21 डेज में वो काम कर सकता है, तो ये हो जाएगा 6 डेज। तो बी कैन डू इट इन 6 डेज। बी कितने डेज में कर सकता है, बी कर सकता है 6 डेज में, और टोटल टाइम कितना लग जाएगा, देखो बी को लगा 6 डेज और उससे पहले से 6 दिन पहले से ही काम चल रहा था, तो कितना हो जाएगा 12 डेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 डेज शुरू में दोनों ने एक साथ किया, उसके बाद दोनों ने अलग अलग वर्क किया। दोनों ने क्या मतलब ए क्या हो गया, ए बीमार हो गया और बी को वो काम अकेला करना पड़ा 6 डेज के लिए। लास्ट क्वेश्चन लिखा ए कैन डू 2/3 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 16 डेज, बी कैन डू 1/4 ऑफ हिज द सेम वे वर्क इन 3 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में, इसका आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख सकें।